ऑरा के बारे में आप जान चुके हैं। ऑरा के को देखना भी आपने जान लिया। अब जब ऑरा को देखते हैं तो उसमें कुछ रंग जो दिखाई देते हैं, उन रंगों का क्या प्रभाव है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑरा के रंग क्या प्रभाव डालते हैं। ऑरा में मुख्यतः वैसे 7 रंग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ और रंगों की भी व्याख्या करूंगा, जिससे कि कई बार आपको वो रंग जब दिखाई देते हैं तो आप उनको समझ सकें। ये रंग कभी भी एक जैसी स्थिति में नहीं रहते। जैसे हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, उसी तरह आभा मंडल अथवा ऑरा भी अलग अलग होता है। आभा मंडल के 7 रंगों की स्थिति कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं हल्की होगी, कहीं गहरी होगी, कहीं किसी कलर की मोटाई ज्यादा होगी तो किसी की कहीं ज्यादा कम होगी, क्योंकि ये कहीं भी नियमित या अनियमित हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति के भावों के अनुसार लगातार बदलता रहता है। तो जिस समय आप ऑरा देख रहे हैं, उस समय की स्थिति, उस समय के भाव आप उस ऑरा क्षेत्र को देखकर जान सकते हैं, लेकिन उसकी आगे क्या भाव होंगे ये नहीं जान सकते। लेकिन आप कई व्यक्ति अपने भाव को तुरंत चेंज कर लेते हैं। जब आपसे मिलने आए तो तुरंत उनका भाव सकारात्मक हो गए। उस समय भी उनके जो भाव आप जानना चाहेंगे उसमें गड़बड़ हो सकती है। उसके लिए आपको ऑरा को ध्यान से देखना होगा। जो नया भाव आता है, जो नया कलर आता है, तुरंत चेंज जो होता है, वो कुछ हल्का होता है, उसमें चमक कम होती है। तो जो सबसे ज्यादा चमकदार कलर आपको दिखाई दे व्यक्ति में, उस कलर पर ध्यान दें। हल्के कलरों की व्याख्या कम करें। सबसे ज्यादा डार्क कलर, सबसे ज्यादा फैला हुआ कलर, सबसे ज्यादा चमकदार कलर की आप व्याख्या करें तो वह व्याख्या उस व्यक्ति पर सटीक बैठेगी। और क्योंकि आपके भाव के अनुसार बदलती रहती है और ऑरा के रंगों के द्वारा हमें अनेक जानकारियां मिलती हैं। हम दूसरे के ऑरा से आने वाली विद्युत ऊर्जा के रंग और उनके घनत्व के आधार पर यह पता कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है या फिर आपके लिए उसके मन में क्या भाव है। वो आपके पास वैर भाव से आया है या सकारात्मक भाव से आया है, किस भाव से आपके पास आया है। और सबसे बड़ा इस बात का पता चलता है कि वो व्यक्ति किस प्रकृति का है, उसका दैनिक जीवन में कैसा व्यवहार रहा है या कैसा व्यवहार करता है वो, ये हम जान सकते हैं। और ये ऑरा ही होता है जिसके आधार पर हम सामने वाले को गुस्सा आ रहा है या वह आपके बारे में क्या सोच रहा है ये भी जान सकते हैं। क्योंकि ऑरा के रंग में बदलाव इमोशन, मूड पर डिपेंड करते हैं। आपका मूड कैसा है, आपके इमोशन कैसे हैं, तुरंत ऑरा चेंज हो जाएगा। आपके अंदर प्रसन्नता का भाव आ जाए, तुरंत ऑरा बदल जाएगा। वहीं आपके अंदर क्रोध का भाव आ जाए तो तुरंत ऑरा बदल जाएगा। क्षणों में ऑरा बदलता है। एक क्षण में ऑरा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी बीमारी को भी जब आप हील करते हैं तो एक क्षण में हील कर देते हैं। बहुत सारी बीमारियां तो केवल एक बार ऑरा क्लीन करने से ठीक हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे भी दूंगा और अभी भी बता देता हूं कि मान लीजिए किसी बच्चे को किसी नेगेटिव ऊर्जा का इफेक्ट हो गया। आप उसको किसी भगत के पास जाते हैं झाड़ा लगवाने। वह व्यक्ति मोरपंख से या नीम के पत्तों से या हाथ से ही केवल झाड़ा लगा देता है। झाड़ा लगाना एक हमारी भारतीय तरीका है। हम इस रेकी में उसे ऑरा क्लीन करना कहते हैं। ऑरा क्लीन करने का ही वो एक रूप है। जैसे उसका ऑरा क्लीन किया, उस ऑरा से नकारात्मक ऊर्जा हटाई, वह बच्चा तुरंत हंसने खेलने लगता है, स्वस्थ हो जाता है। जो बच्चा किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, वो केवल ऑरा क्लीन करने से ठीक हो गया। एक क्षण में उसके भाव बदल गए, उसका चेंजिंग आ गई। इस प्रकार हम प्रत्येक के ऑरा को क्लीन करके तुरंत आराम पहुंचा देते हैं। तो क्योंकि ये हमारे इमोशन पर डिपेंड कर रहा है, हमारे मूड पर डिपेंड कर रहा है और इसके रंग, आकार और रंगों के संयोजन ऑरा की व्याख्या में अहम भूमिका निभाते हैं। तो रंगों के संयोजन पर भी हमें ध्यान देना है कि कौन कौन से रंग
कितनी मात्रा में समाहित है और कौन सा रंग शरीर के किस हिस्से पर प्रभावित है, उसका पता आपको देख कर लग जाता है और उसके अनुसार हम उसकी बीमारियों की व्याख्या करने में सक्षम हो जाते हैं। उसका प्रभाव, जो रंग ज्यादा चमकदार होता है, जो ज्यादा फैला हुआ होता है, उसका सबसे अधिक पाया जाता है और जो जितना कम होता जाता है उसका प्रभाव भी उतना ही कम हो जाता है। और ये रंगों की व्याख्या कभी बच्चों पर लागू नहीं होती। बच्चों के इमोशन बहुत तेजी से बदलते हैं, बच्चों के भाव बहुत तेजी से बदलते हैं। बच्चा 1 मिनट में हंसने लगता है, 1 मिनट में रोने लगता है और फिर खेलने लगता है। तो जो बच्चों के भाव हैं वो बहुत तेजी से परिवर्तित होते हैं, इसलिए आप उनकी व्याख्या नहीं कर सकते और कम से कम 12 साल तक के बच्चे की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। 12 साल के ऊपर के बच्चे क्या आप ऑरा देखकर उसके भावों की व्याख्या कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अगर बच्चा इससे कम उम्र का है और जितनी ज्यादा कम उम्र का है उतना ही कम आपको ऑरा क्षेत्र देखकर जान पाते हैं। तो ऑरा की रंगों की व्याख्या में सबसे पहले लाल रंग। लाल रंग के ऑरा के रंग से पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति उत्साहित है, साहसिक है और ये व्यक्ति हमेशा कुछ अलग करने वाले होते हैं। इस तरह के व्यक्ति भोजन करने, घूमने और साहसिक संबंध बनाने वाले होते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहते हैं। इस तरह के लोगों में किसी बात की जल्दी ही गुस्सा आने की प्रवृत्ति होती है और अपने आप ऐसे बाहर भी हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों का ऑरा ज्यादा डार्क लाल होता है वे बहुत क्रोधित व्यक्ति होते हैं। ज्यादा सी बातों पर क्रोध आ जाता है, उन्हें आपे से बाहर हो जाते हैं। ये उनकी सबसे नकारात्मकता का प्रभाव है और ये प्रभाव कई बार फायदेमंद भी होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ने हेल्प के लिए पुकारता है तो जी जान से उसकी हेल्प करते हैं, मदद भी करते हैं और सब कुछ भूलकर उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। ये इनकी खासियत भी है। जो व्यक्ति इन दोनों में संतुलन कर पाता है वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और काफी मजबूत मन स्थिति वाले ये व्यक्ति होते हैं। ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते क्योंकि ये भौतिक और आध्यात्मिक मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। ज्यादातर प्लेयर आपको किसी और के मिलेंगे, लेकिन इनकी एक खराब आदत भी है कि जल्दी ही किसी भी काम से बोरिंग फील करने लगते हैं और नई नई हॉबीज, नए नए कार्य, नए नए रिलेशनशिप के पीछे दौड़ते हैं। इन सब के बावजूद अगर वो किसी कार्य में घुस जाएं तो अपूर्व सफलता भी हासिल करते हैं। जिस भी कार्य को करना चाहें ये पूरे जी जान से करते हैं और पूर्ण रूप से सफल भी होते हैं। तो इस प्रकार लाल रंग के ऑरा से व्यक्ति दिल के साफ और जैसा वो होते हैं वैसा ही दिखना भी पसंद करते हैं। इनके अंदर कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। अपने अंदर किसी तरह के बदलाव को भी ये पसंद नहीं करते और इस तरह के लोग किसी भी टीम में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि ये दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से ये अपने दम पर कुछ अलग करके दिखाने की हौसला रखते हैं। ऑरा और इसके प्रभाव अलग अलग रंगों पर अलग अलग होता है, यह आप आसानी से पता लगा सकते हैं। लाल रंग से इच्छा शक्ति, जीवनी शक्ति, जीतने के लिए शक्ति, सफलता, कार्य की तीव्रता, नेतृत्व की शक्ति, जुनून, कामुकता, व्यवहारिकता का खेल, संघर्ष, संपत्ति के लिए इच्छा, साहस की भावना, अस्तित्व वृत्ति का पता चलता है और अधिकतर युवा अवस्था में लगभग 16 से 25 वर्ष तक की अवस्था में लाल रंग की अधिकता पाई जाती है। इसलिए जो युवा वर्ग है उसमें जब आप लाल रंग को देखें तो उसको ध्यान से देखें। उसकी व्याख्या में लाल कलर काफी अहम भूमिका निभाता है। बाकी कलर का प्रभाव होता है लेकिन कम होता है। बच्चों में 12 साल से कम उम्र की उम्र में सभी रंग लगभग मिक्सिंग होते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो भावना की
भावनात्मक स्तर पर लोगों से जुड़ने लगता है। और जैसे जैसे भावनात्मक स्तर उसका जागृत होता जाता है, वैसे वैसे उसके ऑरा क्षेत्र जो है एक स्थायी रूप लेना शुरू कर देता है। और 16 साल तक पहुंचते पहुंचते वो एक स्थायी रूप ले लेता है। इसलिए 16 साल से ऊपर व्यक्तित्व का ऑरा का प्रभाव आप आसानी से जान सकते हैं। ऑरेंज रंग, इस तरह के ऑरा के लोग सामाजिक उदार विचार वाले होते हैं और वो कभी आकर्षण का केंद्र बनना पसंद नहीं करते। दूसरों को इज्जत देने वाले, उदार विचारों वाले, इस तरह के लोग दूसरों के दुख, दर्द, खुशी को महसूस करने वाले और बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जिसकी वजह से जल्दी ही दूसरों के भाव और उनकी तकलीफ को ये सहज में महसूस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। और दूसरों को सहजता से महसूस करवाने की क्वालिटी सिर्फ ऑरेंज कलर के लोगों में होती है। दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने की खासियत को लेकर ये लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इस तरह के लोगों में कमी यह है कि वे बहुत अधीर होने वाले होते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में और कार्य में दाया पड़ते देर नहीं लगती। इनके अनुसार कार्य में जल्दबाजी दिखाई देती है और उनके परिणाम की भी ये परवाह नहीं करते। हर कार्य को बहुत जल्दी जल्दी करना, जो भी करना है जल्दी निपटा लो, ऐसी इनकी भावना होती है। और किसी भी भावनात्मकता के स्तर पर ये बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर दरार पड़ जाती है रिश्तों में। ज्यादातर पारिवारिक संबंध इनके मधुर नहीं होते। हालांकि सामने वाले की संवेदना को ये बड़े आसानी से महसूस कर लेते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, उनके सहायक भी होते हैं। लेकिन अगर इनके संस्कार और मान्यताओं के विपरीत सामने कोई भाव समझ ले ये, तो ये फिर अधीर हो जाते हैं और फिर उसको वो स्वीकार नहीं करते। और इसी वजह से बहुत सारे रिश्तों में दरारें इनके द्वारा मिलेंगी। तो ऑरेंज रंग से रचनात्मकता, भावनात्मकता, आत्मविश्वास, एक खुला दोस्तानापन, सुशीलता, अंतर्ज्ञान या दूसरों को महसूस करने संबंधित क्षमता का पता चलता है। कई प्रतिभाशाली व्यक्तिकर्ता, उद्यमी और जनता के साथ निपटने वाले व्यापारी लोगों का ऑरा ऑरेंज कलर का पाया जाता है। जो व्यक्ति कोई दुकान कर रहा है, कोई शॉप चला रहा है, जिसके बाद बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, उन लोगों से निपटने के लिए दुकानदार का ऑरा ऑरेंज कलर का होना बहुत जरूरी होता है। और ज्यादातर दुकानदार का ऑरा ऑरेंज कलर का पाया जाता है, जो व्यक्ति ग्राहकों से बड़े सहज तरीके से निपटते हैं। सामने ग्राहक आया, उसके तुरंत भावों को समझ लिया उन्होंने और उसके भावों के अनुसार वो व्यवहार करते हैं और सामने वाले को लगता है कि ये बिल्कुल मेरे ही हित की बात कर रहे हैं। ऐसी क्वालिटी इनके अंदर होती है कि वे हर सामने वाले को ये दर्शा सकते हैं कि वो उनके लिए ही कह रहा है। ऐसी प्रवृत्ति इसीलिए ज्यादातर दुकान करने वाले लोगों की पाई जाती है। गुलाबी रंग, अगला कलर। गुलाबी रंग वाले प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं और ये बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। सबको प्रेम करने का भाव इनके अंदर बहुत गहरा पाया जाता है। ये किसी भी परिस्थिति में अपने चारों ओर घनिष्ठ मित्र बना देते हैं। ये स्वास्थ्य से भी अच्छे होते हैं और इनका खान पान भी अच्छा होता है। ज्यादातर सकारात्मक भाव वाले व्यक्ति होते हैं गुलाबी ऑरा वाले। इनके मित्र बहुत ज्यादा होते हैं। जो व्यक्ति इनसे एक बार मिल ले वह उनका मित्र बन जाता है, क्योंकि इनके भाव, इनका आकर्षक तत्व इतना प्रबल होता है कि हर व्यक्ति इनकी ओर आकर्षित होता है। बहुत सारे मित्रों की भीड़ इनके चारों तरफ हमेशा मंडराती रहती है और इस तरह के लोग सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने में भी सबसे आगे होते हैं। गुलाबी ऑरा वाले लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं। अगर इन्हें सच्चा प्यार मिल जाए तो ये पूरी उम्र उसका साथ वफादारी से निभाते हैं। इन सब के अलावा ये दूसरों की मदद करने वाले और प्राकृतिक रूप से हिलर होते हैं। साथ ही इनकी मानसिक शक्ति दूसरों से ज्यादा जागृत होती है, जिसकी वजह से ये दूसरों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा
ये लोग अन्याय भेदभाव से भी नफरत करते हैं, जिसके लिए खुद भी बलिदान दे देते हैं और कभी बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। इससे लोग अनुशासन प्रिय, मजबूत इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं और अपने मूल्य और नैतिक गुणों के धनी होने की वजह से दूसरों से कभी विचलित नहीं होते। ये अपनी मान्यता और संस्कार को बहुत गहराई से स्वीकार करते हैं और इतने अधिक संवेदनशील होते हैं कि अगर इनकी संवेदना से विपरीत कोई कार्य होता है तो ये उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। अधिकतर प्रेम में आत्महत्या करने वाले लोग गुलाबी और रक्त से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये जिसको भी प्रेम करते हैं जी जान से करते हैं और इतनी गहराई से उसके जुड़ते हैं कि फिर ये उससे अलग नहीं हो सकते। और अगर किसी कारण से ये अलग होते हैं तो ये स्वयं का बलिदान कर देते हैं उसके लिए। प्रेम के लिए बलिदान या किसी भी व्यक्ति का कोई भी संबंध क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। ये स्वयं की परवाह नहीं करते, स्वयं की संवेदनाओं को प्रवाह करते हैं, स्वयं की संवेदनाओं से ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं। इसलिए ज्यादातर प्रेम युक्त और एक स्वस्थ जीवन ये जीवन